पढ़ो कलमा। अंदर ही से बातचीत कर रही है, मैंने बाहर कहा पढ़ाओ। बच्चे ने, मेरे बेटे ने मुझे कलमा पढ़ाना शुरू कर दिया, मैंने बाहर पढ़ना शुरू कर दिया। कलमा पढ़ा है, दरवाज़ा खोल के लिपट गई। उन्होंने मुझे कहा एक काम मेरे लिए कर लो, आज के बाद उसके बाद दूसरी फरमाइश नहीं है, एक फरमाइश। मैंने कहा जी बोलो। कहने की बुर्का लेके दो, बगैर बुर्के के बगैर पर्दे के बाहर नहीं जाऊंगी, क्योंकि मुसलमान है तो पर्दा है। मेरे ससुर आ गए, उनके सामने इसने बुर्का खोल लिया। उसने कहा भाई क्या बात है, फिर किसी मिशन पे निकले हो? मैंने कहा नहीं जी, कोई मिशन नहीं है, अब तो कोई मिशन नहीं है। कहना क्यों? मैंने कहा ये असल में मुसलमान हो गई है। मुसलमान हो गई? तो उसकी पिटाई नहीं की तूने, मारे नहीं इसको जूते? मैंने कहा इसको जूते कैसे मारूंगा? कहना क्यों नहीं मारेगा, तू शोहर है। मैंने कहा इसने तो मुझे भी मुसलमान बना दिया है। उसने कहा बस ये बात खत्म हो गई। अब ये सारे घर वाले, फिर खानदान वाले बहुत ज्यादा नाराज हुए। बहरहाल अल्लाह ने हमारी मदद की, हम किसी तरह से निकले। लेकिन निकलने से पहले मैंने अपना बैग बनाना शुरू कर दिया, सामान उठाया। बड़ी दौलत थी, बड़ा माल था, बैंकों में बड़ा खजाना भरा हुआ था, बड़ी प्रॉपर्टीज थी, कई जगह पर थी, गाड़ियां थी, सब कुछ था। और इनके जेवरात बड़ी शौकीन थी ये मोहतरमा मेरी बेगम। तो मैंने उठाया तो उन्होंने देख लिया। इन्होंने मुझे कहा कि ये क्या कर रहे हो? मैंने कहा ये सामान उठा रहा हूं अपना। इन्होंने मुझे कहा एक चीज नहीं लेने दूंगी, खबरदार अगर एक चीज भी ली। मैंने कहा ये हमारी कमाई है। कहने लगी ये हमारी कमाई नहीं है, ये कुफर की कमाई है, ये बिच्छू हैं, ये सांप हैं। और मेरी बात सुन लो, ये माल लेकर अगर हम गए ना तो इसको खा के जब खत्म करेंगे तो फिर इसके हुसूल के लिए फिर कुफर की तरफ जाएंगे और फिर हम माल हासिल करेंगे। चलो ऐसे ही चलते हैं। बस फिर सड़क पे आ गए, मैदान पे निकल आए। मुझे सब लोगों ने कहा तू मुसलमान तो हो रहा है, तू बड़ी जिल्लत देखेगा, मुसलमान तेरी बेटियां तुझसे ले लेंगे और तेरा बेटा सड़कों पे मारे मारे फिरोगे। वो बात तो रहती थी ना दिमाग में, खानदान की थी, रिश्तेदारों की थी कि तेरे साथ ये होगा, तेरे साथ ये होगा। मैंने कहा कोई परवाह नहीं है। मैंने सबको कहा मैं मुसलमानों के लिए नहीं हो रहा हूँ, मुसलमान तुम्हें धक्के मारेंगे। मैंने कहा मुसलमान मुझे धक्के क्यों मारेंगे? मैं मुसलमानों के लिए थोड़ी मुसलमान हो रहा हूँ, मैं तो अपने आप को, अपनी नस्लों को बचाने के लिए, अल्लाह की रजा के लिए मुसलमान हो रहा हूँ। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने परवाह नहीं की और मैं चलता रहा। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बड़ी मेहनत मुशक्क़त की, अपने बच्चों को पढ़ाया। अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद भी मेरे 3 बच्चों के बाद मेरे बच्चे और हुए और अब मेरे 7 बच्चे हैं। हमें ये बच्चे बाकी जो मिले ना तोहफे में मिले। ये हैरत की बात है, जब मैं मसीही था, मेरी बेटी छोटी पैदा हुई थी, तीसरी। मुसलमान होने के बाद फौरन 2 बच्चे मेरे जुड़वां पैदा हुए। तो मेरी बीवी ने मुझे कहा ये रब ने मुझ पर अजीब कर्म किया है। तो उसने कहा कि मैंने ऑपरेशन करा रखा था मियाँ, बच्चा होना ही नहीं था, ये कैसे हो गया? अब मुझे यकीन आ गया कि अल्लाह ने मुझे कबूल कर लिया है। शुरू में जब मैं मुसलमान हुआ, ये बात हर मसीही के अंदर होती है। वो कहते हैं कौन है जो हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा कर सकता है? ये बाइबल का कलाम है। मैं सोचता था कि क्या मुसलमान होकर मैं मसीह से जुदा हो गया? लेकिन नहीं, मैंने जब कुरान को पढ़ा, अच्छे तरीके से स्टडी कर ली थी मैंने, मुझे समझ में आ गया कि अब मैं सही तरीके से मसीह को मोहब्बत करता हूं। मैंने तो मसीह को छोड़ा ही नहीं, मुझे अल्लाह ने सख्ती से हुक्म दे दिया अगर तुम उन पर ईमान नहीं लाते हो तो तू मुसलमान नहीं। तब मैं जब मुसलमान हुआ हूं तो मैंने एक सुकून की सांस ली कि शुक्र है कि मुझे उनको सैयदना कहकर फख्र महसूस होता है, हजरत कहकर फख्र होता है, अलैहिस्सलाम बोलकर फख्र महसूस होता है और एक तसल्ली आती है कि अब मैंने पूरा हक अदा किया है। बाइबल में मसीह के बारे में बड़ी गुस्ताखियां हैं जिसको अब मसीही दुनिया गुस्ताखी नहीं समझती। गलतियों के खत के 3 बाब की 13वीं आयत में पौलुस ने कहा है कि मसीह जो हमारे लिए लानती बना। अस्तगफिरुल्लाह, नौज़ बिल्लाह, अल्लाह मुझे माफ करे, ये मेरे अल्फाज नहीं है, कि जिसको मुनज्जी कहते हैं, जिसको अपना सब कुछ कहते हैं, उसके लिए ऐसे अल्फाज भी यूज करते हैं और कबूल भी करते हैं। बाइबल में उनकी वालदा के लिए बड़ी गुस्ताखियां हैं जो ये नहीं मानते, लेकिन सच बात यह है कि गुस्ताखियां मौजूद हैं। मत्ती की अंजील में शिजरा नसब में पहले बाब में मसीह के खानदान के बारे में क्या कुछ लिखा हुआ है जिसको समझने की जरूरत है। और दूसरी तरफ कुरान क्या कहता है, ऐ मरियम, ऐ हारून की बहन, तेरे खानदान में तो कोई ऐसा ना था। तो मसीहों के लिए एक बेहतरीन रास्ता है कि वो देखें और इस बात पर गौर करें कि आखिर इस शख्स ने जो ये अपना मजहब, अपने माँ बाप का मजहब छोड़ा, तो आखिर उसको क्या चीज नजर आई, क्या देखकर वो वहां चला गया है, ना कि उसे नाराज होकर गुस्सा करके उसकी बात को रद्द कर देंगे, नहीं हम मानते आपको। तो मैं तो उन नौजवानों को कहूंगा कि तहकीक करो कुरान की, बाइबल की, और इस बात पर सोचो कि जिसको हम अपना मुनज्जी और अपना खुदावंद कहते हैं और माँ मरियम को, अगर हम वाकई उनसे मोहब्बत का दम भरते हैं और सच्चे हैं मोहब्बत में, तो फिर देखो कि कौन सी किताब या कौन सा कलाम या कौन सा मजहब उनके बारे में तारीफी कलमात अदा करता है और दर्स देता है कि इनके बगैर तुम्हारा ईमान ही मुकम्मल नहीं होगा।
अब मैं जहां भी होता हूं, मुझे मेरी बीवी को निहायत ही इज्जत और एहतराम से बुलाया जाता है। अब वो दर्स देती हैं, मुख्तलिफ जगहों पे दुरूस होते हैं, तबलीग में मेरे साथ होती है, तबलीग करती है, ख़वातीन में बहुत ज़्यादा काम है उनका। सो अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हम 1500 से ज़ायद घरानों को कलमा पढ़ा चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह।